दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 6 टेस्ट करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाइए और देख लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, ये जनरल हिंदी का ऐसा वीडियो है या ये ऐसा चैप्टर है, कह सकते हैं ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी जनरल हिंदी अगर पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में तो सब जगह कॉमन ही है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया जाए तो वो आप अगर पढ़ते हैं तो काम आएगा वो। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि टाइम जो है ख़राब नहीं करते ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए इसमें पहला जो दिया हुआ है संधि विच्छेद के बारे में पूछा है कि कौन सा सही होगा उच्छ्वास का कौन सा सही होगा, तो उत धन श्वास उच्छ्वास। ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला में कौन सा विग्रह है। ठीक है, तो कौन सा विग्रह है युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी इसका पूछ रहा है कि युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होता है, युधिष्ठिर होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलुक तत्पुरुष। ठीक है, क्या बोलते हैं, अलुक तत्पुरुष। ठीक है, याद रखिएगा तत्पुरुष का ही ये एक रूप है। ठीक है, ये उच्छ्वास में कौन सी संधि होगी, आप मैं बताना भूल गया, उच्छ्वास में ये व्यंजन संधि होगी। ठीक है, याद रखिएगा। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला ऐसे करके लिखा हुआ है, ये मतलब गलत लिखा हुआ है, आपको सही करना है। तो क्या सही होगा इसमें से, देखिए ये वाला सही होगा, उच्च श्रृंखल। ठीक है, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, ये सही होगा। बधु का जो सामान्य बहुवचन है वो क्या होगा, बधुएं। ठीक है, सी, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप देखिएगा। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात कहाँ गए कहाँ आए, वो सब मतलब सीक्वेंस वाइज दिया गया है। तो आप जब पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा आपको कि ला या रावा, यानी पहले जैसे लिखा है कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात जो है अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस का लिखा। फिर उसके बाद वह कभी कभी यह चित्रकूट भी चले जाते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है चीज़ें दी हुई हैं उसमें, तो उनको एक क्रम में लगाना है। ठीक है, इस तरीके को प्रश्न जैसे भी आपको दिखें उनको बहुत ध्यान से पढ़िए और वो लगा लेंगे, वो कर ले जाएंगे आप। ठीक है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनको देखना है कि कौन सा गलत है मैच। ठीक है, कीवर्ड्स जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत गलत होता है ऐसे करके। ठीक है, आप गलत और सही के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते, जो लिखा है कि सही बताना है या गलत, तो उसको पहले राउंड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें आगे नाथ ना पीछे पगाहा, ये ठीक है, बंधनहीन। तीन तेरा होना ये संगठित होना नहीं होता है, अलग अलग होना। ठीक है, यही गलत हो गया, बाकी सब सही है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी। संरचना के के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी संरचना का पर्याय कौन सा नहीं है, या अनुचित का मतलब नहीं है, मतलब यही पूछ रहा है। तो ये तो है, विरचित भी है, संघटना भी है, ठीक है, रचना विन्यास भी है, ये उद्भावना है, ये जो नहीं है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप पढ़ लीजिए इसको, आप मैं इसको वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको पढ़िए। ठीक है, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसको जो है आप आंसर दीजिएगा इसको। ठीक है, आप कमेंट करिएगा अपना स्कोर। ठीक है, आपने कितना सही किया, इसमें से 25 क्वेश्चन में से कितना सही किया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आप जैसे भी है इसको होल्ड करके वीडियो को पॉज करके देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इसका शीर्षक है कि शांत रहो सुखी रहो। ठीक है, इसका शीर्षक यही होगा। क्रोध में आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया जाता है, तो ये महायोग। जैसे ये आप देखेंगे उसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं, तो पाचन क्रिया से संबंधित। ठीक है, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको क्या कहते हैं, सव्यसाची, सव्यसाची। ठीक है, अर्जुन को सव्यसाची भी बोलते हैं। ठीक, वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगाकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से चूरन, चूरन का तत्सम क्या होगा, चूर्ण। ठीक, याद रखिएगा। अकाल का विलोम क्या होगा, अकाल का सुकाल। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। मुहावरा होता है, तो मुहावरा क्या है, मुहावरा जो है वाक्यांश होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश।
लंगोटी में फाक खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद उठाना, यानी कि गरीबी में भी खुश रहना, ठीक है। तमस पर्यायवाची है, तमस किसका पर्यायवाची है? अंधकार का, ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो तो वो कौन सा समास है? अव्यय भाव, ठीक है, याद रखिएगा। पयः धन द पयोद में कौन सी संधि है? तो ये आप जैसे ही विसर्ग देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसमें कौन सा सही होगा? ज्योत्सना ये सही नहीं है, ज्योतिसना ये भी सही नहीं है, ज्योत्सना ये भी नहीं सही, ये सही है ज्योत्सना, ठीक है। तो सही कौन सा है? बी। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रति लगा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटिए। तो बहुवचन ऐसे ही देखने से आपको पता चल जाएगा कि तिनके, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? तो देखिए इसमें हाथ ही है, बाकी तो ताकत होती है, अमानत रखी जाती है, कावेरी नाम से ही पता चल रहा है। हाथ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। कच का अनेकार्थी नहीं है। कच का, कच मतलब होता है बाल भी होता है, झुंड भी होता है, बादल भी होता है, कच्चा नहीं होता है, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी, ठीक है। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, यानी कि अभी जो है इसमें इसको संदिग्ध भूतकाल में बताना है। तो क्या होगा इससे? मोहन ने पढ़ा होगा, ठीक है, इसका एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोहन ने पढ़ा था वो है, इसका एक ऑप्शन कट गया है। तो ये होगा मोहन ने पढ़ा होगा, ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो ये इस तरीके से मैंने इसको आपको 25 प्रश्न करवा दिए, ठीक है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है और बहुत कुछ इसमें बताने लायक भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं आपको इसमें व्याख्या करूं। जहां मुझे ज़रूरत लगी उस चीज़ को मैंने इसको व्याख्यायित कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक दो बार देखिए और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें, ठीक है, बताइएगा इसमें। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।